हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश शर्मा। बायोटॉनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये याद होना चाहिए कि जर्मिनल लेयर और एम्ब्रियोनिक लेयर क्या होते हैं। तो याद रखना, जर्मिनल लेयर का ही दूसरा नाम एम्ब्रियोनिक लेयर है। ये कितने टाइप की होती है? कौन? जर्मिनल लेयर, या इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक लेयर। ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स। याद रखना कितने टाइप की? 3 टाइप्स। पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मेसोडर्म और तीसरी होती है एंडोडर्म। ठीक है। एक्टोडर्म जो होती है सबसे आउटरमोस्ट होती है। मेसोडर्म नाम से होता, मीजो मींस बीच की, मिडिल लेयर होती है। फिर उसके बाद एंडो मतलब अंदर, सबसे इनर मोस्ट होती है। ठीक है। सबसे पहले हमें 3 लेयर के बारे में होना चाहिए कि एम्ब्रियोनिक लेयर 3 टाइप की होती है। एक्टोडर्म सबसे बाहर, मेसोडर्म मिडिल एंड एंडोडर्म सबसे इनर मोस्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक जो है, डिप्लोब्लास्टिक इसमें इसके नाम में ही क्या छुपा है? डाई। डाई मींस क्या बोलेंगे हम? 2। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर? 2 क्या है? एम्ब्रियोनिक लेयर। डिप्लोब्लास्टिक मींस 2 क्या? 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। अब कौन सी 2 एम्ब्रियोनिक लेयर? तो याद रखना, डिप्लोब्लास्टिक जो है इसमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर होती है। पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है एंडोडर्म। ठीक है। यहां पर मेसोडर्म नहीं होती है, ये याद रखना। फिर मेसोडर्म नहीं होती तो फिर कुछ तो होता होगा, तो वहां होता है, क्या होता है? मीजोग्लिया। क्या होता है? मीजोग्लिया। तो यहां लिख देते हैं मेसोग्लिया। फिर कौन सी? एंडोडर्म। तो मेसोडर्म की जगह कौन होता है? मीजोग्लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा, मीजोग्लिया है क्या? तो याद रखना, मीजोग्लिया जो है ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड लेयर। मीनिंग डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? कोई भी लेयर सेल में डिवाइड होना। अनडिफरेंशिएटेड मतलब कोई भी लेयर सेल में डिवाइड नहीं होना। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए आप, एक्टोडर्म है, मैंने सेल बनाया यहाँ पर, ठीक है, तो सेल में डिवाइड हो रही है, मींस दिस इज डिफरेंशिएटेड। फिर एंडोडर्म को देखें आप, तो ये भी सेल में डिवाइड हो रही है, तो ये क्या हो गई? डिफरेंशिएटेड। लेकिन मैं बात करूं, मैंने यहाँ एक लेबलिंग करी है मीजोग्लिया, वो सेल में डिवाइड नहीं हो रही। एनसीईआरटी में देखना आप, कोई भी सेल नहीं दिखेगा इसमें, तो वो क्या हो गई? अनडिफरेंशिएटेड लेयर। ठीक है। हम बोल सकते हैं मेसोडर्म से बनने से पहले की स्टेट जो है वो मेसोग्लिया है। आगे जाके ट्रिप्लोब्लास्टिक में यही मेसोग्लिया डेवलप होके, इवॉल्व होके मेसोडर्म बना देगी, मींस डिफरेंशिएटेड हो जाएगी। क्या हो रहा है? अनडिफरेंशिएटेड है, वहां से डिफरेंशिएट में हो जाएगी, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। इतना समझ में आया? अब देखते हैं। तो ये मैंने देख लिया यहाँ पर कौन कौन सी लेयर होती है। अब हम देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखो नाम से क्या हो रहा है? ट्राई। ट्राई मींस क्या होगा? 3। तो लेयर ही 3 होती है ना, जर्मिनल लेयर कितनी होती है? 3 होती है। तो मैं लिख देता हूं, पहली कौन सी होगी? एक्टोडर्म। दूसरी कौन सी होगी? अब मैंने क्या बोला था? यही मेसोग्लिया आगे जाके वो लोग के मेसोडर्म बन जाएगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आके मेसोडर्म आ जाती है, मेसोडर्म। ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा? एंडोडर्म। ओके। ये क्या हो जाएगी? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट। ये कौन सी हो जाएगी? मिडिल। ये कौन सी हो जाएगी? इनर मोस्ट। ये आपको याद होना चाहिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आता है मेसोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक में आता है मेसोग्लिया। क्या आता है? मेसोग्लिया। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया उसने। मेसोग्लिया इज फाउंड इन डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो याद होना चाहिए डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया।
कि क्या होता है और कौन सी लेयर कहाँ होती है। एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी लेयर होती है, तो हमें याद होना चाहिए, वहां कंफ्यूज करेगा आपको ऑप्शन। तो दो ही लेयर होती है, याद रखना, एक तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं होती। जिस ऑप्शन में मेसोडर्म होगा वो ऑप्शन हम कट कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डिप्लोब्लास्टिक है उसका एग्जाम्पल क्या है, मीन्स किस फाइलम में आता है ये, और जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं देखते हैं। तो याद रखना इसमें एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया है, वो है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, इसको एक और नाम क्या है बेटा, निडेरिया, निडेरिया, ओके। अब हम देखते हैं इसमें एक ही एग्जांपल दिया है तो एक ही याद रखना, ठीक है, हमें खुद नहीं सोचना है कुछ भी। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है इसका क्या एग्जांपल, याद रखना, यहां दे रखा है प्लेटी हेलमिंथिस टू कोर्डेटा, ओके। अब आपको ये पता होगा कि कौन कौन से फाइलम होते हैं प्लेटी हेलमिंथिस से लेके कोर्डेटा तक, ठीक है, तो वो यहां आते हैं। अब देखिए प्लेटी हेलमिंथिस कोर्डेटा तक यहां आ गए, यहां सिलेंट्रेटा आ गया। अब यहां जिक्र किसका नहीं हुआ है, एक तो पोरिफेरा और टिनोफोरा का, तो नहीं हुआ है ना, तो हमें नहीं इंक्लूड करना है, नहीं इसमें मतलब डिस्कवरी करना है कि गूगल करेंगे कुछ भी नहीं, जो एनसीईआरटी में वही आएगा। सिलेंट्रेटा दे रखा है कि डिप्लोब्लास्टिक है तो बस एक ही एग्जांपल याद करना है, ये यहां दे रखा तो हमें बस यही याद रखना है। ये आपका टॉपिक यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं सिलोम। तो सिलोम होता क्या है, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म है उसमें बॉडी कैविटी तो होती है, अगर वो बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म देन इट इज कॉल्ड सिलोम। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिलोम होती है तो वो हो गए सिलोमेट, और कुछ होते हैं जिनमें नहीं होती है सिलोम, जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है, तो हम क्या बोलेंगे उनको एसिलोमेट, ठीक है। जैसे कि एसिलोमेट का डायग्राम है ये। अब यहाँ देखिए आप कि एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में तुम्हें कोई जगह दिख रही है, कोई बॉडी कैविटी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही ना, यहाँ बॉडी कैविटी नहीं है तो मेसोडर्म किसको लाइन करेगा, तो यहाँ कंडीशन अप्लाई नहीं हुई ना, तो ये क्या होगा एसिलोमेट। कंडीशन क्या है, बॉडी कैविटी होनी चाहिए और मेसोडर्म उसको लाइन करना चाहिए, ये है तो सिलोमेट, नहीं तो नहीं है, यहाँ नहीं था इसलिए एसिलोमेट। क्लियर, क्लियर। अब हम देखते हैं एक और कंडीशन है एनसीईआरटी में, उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। देखो स्यूडोसिलोमेट क्यों बोला यहाँ पर, पहले एक चीज सुनिए, यहाँ पर बेटा जो मेसोडर्म होती है ना, कौन, मेसोडर्म, वो किस फॉर्म में पाई जाती है, होती तो है लेकिन स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में पाई जाती है। स्कैटर्ड क्या, स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में पाई जाती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में पाई जाती है कौन, मेसोडर्म इन स्यूडोसिलोमेट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंडीशन क्या थी, मैंने सिलोम की क्या बोला कि बॉडी कैविटी होनी चाहिए, है देखो बॉडी कैविटी है, लाइंड होनी चाहिए मेसोडर्म द्वारा, लेकिन यहाँ लाइंड नहीं हो रही है, ये तो बॉडी कैविटी के बीच में पाउच के रूप में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रू सिलोम के लक्षण, ट्रू सिलोम के साइन नहीं है, ये क्या है, फॉल्स सिलोम। तो क्या हो गया, इसलिए क्या बोला इसको, सूडोसिलोम। क्लियर, ठीक है। दिखने पर कैसा लगेगा, दूर से देखेंगे तो कि यार ये सिलोमेट होगा, लेकिन जब हम गए तो ये क्या है, फॉल्स सिलोमेट, क्या है, सूडोसिलोमेट, ओके। ये इसका जरूर याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, कि वो पूछ लेगा सूडोसिलोमेट है तो सूडोसिलोमेट में बताइए कौन सी लेयर स्कैटर्ड पाउचेस में पाई जाती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, तो आपको याद रखना है कौन सी, मेसोडर्म, ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद में आता है सबसे लास्ट जो है सिलोमेट। तो सिलोमेट तो भैया पता ही है हमें क्या, कि बॉडी कैविटी होगी और लाइंड बाय मेसोडर्म। देखो ये हो गई एक्टोडर्म, ठीक है, ये इसके नीचे होगी मेसोडर्म, यहाँ बॉडी कैविटी है कि नहीं, ये देखो बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी है, और ये क्या हो गया अंदर एंडोडर्म हो गया। एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में बॉडी कैविटी है, और आप देखिए ये जो मेसोडर्म है ये लाइन मतलब कवरी तो कर रही है किसको, बॉडी कैविटी को, तो कंडीशन फुलफिल है, इस कंडीशन को बोलते हैं सिलोमेट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है जो जिनमें सिलोम होता है उनको सिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स जो ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है।
सबसे पहले एसिलोमेट का एग्जांपल याद रखना आप, प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस। उसके बाद में याद रखना स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल है एस्किहेल्मिन्थिस, एस्किहेल्मिन्थिस, ठीक है। उसके बाद में याद रखना एनिलिडा, इसमें कौन आएगा सिलोमेट में, एनिलिडा टू कोऑर्डिनेट। अब आप सोच रहे हो सर एनसीईआरटी में पहले इसको एक्सप्लेन किया है, फिर सूडोसिलोमेट को, फिर एसिलोमेट, आपने उल्टा क्यों? देखो अगर इस तरह से याद करोगे ना तो आपको डबल मेहनत लगेगी, अब नहीं लगेगी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको सीक्वेंस से जो फाइलम उनको याद करना है। सबसे पहले पोरीफेरा, स्लेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्किहेल्मिन्थिस, उसके बाद में आएगा हमारे पास एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस याद रखना। क्या? देखिए इवोल्यूशन जब हुआ था तो सबसे पहले कुछ भी देखो आप, जैसे कोई भी एक सिटी बसने वाली है, ठीक है, एक सिटी यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाली किसी जगह, तो वहाँ सबसे पहले खाली जगह थी ना, कुछ भी नहीं था ना, तो खाली जगह थी, फिर कुछ बसे लोग, फिर पूरी डेवलप हो गई। उसी तरीके से एक बार देखना आप, सिलोम, जैसे कि मैं हूँ आज, ठीक है, अपन है, अब मैं सिलोम है, हम सिलोमेट हैं, तो यार कभी कभी नहीं थी ना किसी में, तो देखना आप इसको, मेरी बात को समझना कि इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले जैसे कि अब मैंने आपको बताऊं, मैं प्लेटीहेल्मिन्थिस से चालू करना है, ठीक है, कहां से चालू करना है, सिलोम के बारे में, प्लेटीहेल्मिन्थिस से। तो देखिए यहाँ से इवोल्व हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो एसिलोमेट, प्लेटीहेल्मिन्थिस, उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद में कौन आता है, एस्किहेल्मिन्थिस। यहाँ के मतलब कुछ लोग बस गए, कुछ लोग बस गए, फिर पूरी सिटी डेवलप हो गई, एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा। अब ये उल्टा था, समझ में नहीं आता, तो तुम्हें क्या करना है, बस और बस फाइलम की अरेंजमेंट याद होना चाहिए, वहां पे हमें पता होना चाहिए प्लेटीहेल्मिन्थिस से चालू होगा, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है वो एसिलोमेट है, कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा गांव जब बसेगा, जब सिटी बसेगी तो वहां पर कुछ कोई लोग नहीं रहते, तो हो गया एसिलोमेट, फिर कुछ लोग बसे, वो हो गया कुछ बसे ना, तो सूडोसिलोमेट, फिर उसके बाद में सिलोमेट, मतलब हम पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो चुका है। इसका मेनली एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल से हमें याद रखना है।